तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मक्खन डालेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा वाइट चिकन करी हमारा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार वाइट चिकन करी की रेसिपी शेयर करूंगा। इसको शाही वाइट चिकन ग्रेवी भी बोलते हैं। माशाल्लाह से बड़ी ही शानदार रेसिपी है और बड़ी ही मज़ेदार बनती है। तो जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। 1 किलो मैंने चिकन लिया है हड्डी वाला, जिसको अच्छे से वॉश करके इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे। चिकन डालने के बाद अभी हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई व्हाइट पेपर। तो अभी हम हाथ की मदद से जितने भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स करेंगे, इनको चिकन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। आप चाहें तो इसको चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से जितने भी स्पाइसेस हैं वो अच्छे से चिकन के ऊपर लग जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है, जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। तो अभी हम इसको करते हैं साइड पे और इसको रेस्ट देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो उतनी देर में हम बादाम और काजू का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। काजू और बादाम का पेस्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद काजू लिए हैं। तो जो काजू हैं ये थोड़े से बड़े साइज़ में हैं, तो मिक्सी के अंदर काजू डालेंगे। 10 से 12 ही मैंने बादाम लिए हैं। बादाम का मैंने ऊपर वाला जो छिलका है वो उतार लिया है, तो ये डाल देंगे। और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर पानी डालेंगे और अभी हम इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरीके से हमने काजू और बादाम का जो पेस्ट है ये तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे और चिकन को भी मैरिनेशन में तकरीबन 15 से 20 मिनट रहते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद और बहुत ही शानदार सा वाइट चिकन करी तैयार करते हैं। वाइट चिकन करी तैयार करने के लिए अभी हम कढ़ाई के अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूंगा। 4 से 5 अदद छोटी इलायची है और 2 अदद बड़ी इलायची ये डालेंगे। 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के, 3 अदद लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का था जिसको मैंने तोड़ लिया है, ये डाल देंगे। तो यहाँ पे हम साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे, जस्ट 30 सेकंड के लिए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल दूंगा। आप चाहें तो इसको बारीक चॉप करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे प्याज के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। प्याज के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अभी मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे और पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगा। उसके बाद इसका जो फ्लेम है वो मैं मीडियम कर दूंगा और मीडियम फ्लेम पे भी मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लूँगा। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, तो उसके बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट मैं इसको अच्छे से भून लूँगा हाई से मीडियम फ्लेम पे। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। चिकन को हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। पहले तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने फ्लेम हाई रखा था और उसके बाद इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम कर दिया था। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 कप दही डालूंगा। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है।
दही के साथ मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने वॉश करके दरमियान से कट लगा लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। दही डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डालूंगा और इसको ऊपर से कवर करूंगा 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। पानी डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसकी आंच हम कर देंगे मीडियम से लो वाली। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। वाइट चिकन करी को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, हमने जो इसके अंदर पानी डाला था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर बादाम और काजू का पेस्ट डालूंगा। और साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भर के फ्रेश क्रीम डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। फ्रेश क्रीम और काजू और बादाम का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो थोड़ी सी इसके ऊपर खुश्क कसूरी मेथी डालेंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो ही है। तो मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको 4 से 5 मिनट कवर कर दिया है। 5 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो फिर से हटा देंगे। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मक्खन डालेंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार और मज़ेदार वाइट चिकन करी तैयार हो चुका है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।